सभी लोगों के लिए नमस्कार। मैं उपस्थित हुआ हूँ वाच्य की परिभाषा लेकर, जो कक्षा 9वीं के लिए भी है और कक्षा 10वीं के लिए भी है। कक्षा 9वीं में भी 2 नंबर का आना है और कक्षा 10वीं में भी 2 नंबर का आना है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं वाच्य की परिभाषा कि वाच्य किसको कहते हैं। तो अपनी व्याकरण वीथी में बहुत ही शानदार परिभाषा दी है कि अभिव्यक्ति या कथन के प्रकटीकरण की विधा को वाच्य कहते हैं। अब सरल भाषा में आप समझिए कि जो मैं कथन कर रहा हूं, ये अभिव्यक्ति कर रहा हूं, जो मेरी इसमें तरीका है ये प्रकट करने का, उसी का नाम क्या है? वाच्य है। और वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। अब इनकी अलग अलग तरीके से परिभाषा समझिए कि कर्तृवाच्य क्या है। तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कर्तृवाच्य में किसकी चलेगी? कर्ता की चलेगी, अर्थात कर्ता की प्रधानता रहेगी। तो कर्तृवाच्य में क्या होता है कि कर्तृवाच्य में जो कर्ता रहेगा उसमें आपको प्रथमा विभक्ति करना है, जो कर्म रहेगा उसमें आपको द्वितीया विभक्ति करना है, और जो क्रिया रहेगी वो कर्ता के अनुसार रहेगी। कर्ता जिस वचन जिस पुरुष का होगा, क्रिया भी उसी वचन और उसी पुरुष की होगी। तो कर्तृवाच्य आप समझ गए होंगे। अब आते हैं अपन कर्मवाच्य पे। इसके भी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें किसकी प्रधानता रहने वाली है? कर्म की प्रधानता रहने वाली है। कर्मवाच्य में कर्ता जो रहेगा वो तृतीया विभक्ति में चला जाएगा और जो कर्म रहेगा वो प्रथमा विभक्ति में चला जाएगा। और अब जो क्रिया रहेगी वो कर्म के अनुसार होगी, क्योंकि ये कर्मवाच्य है तो कर्म की चलती है। तो क्रिया को यहां कौन चलाएगा? कर्म चलाएगा। तो क्रिया किसके अनुसार काम करेगी? कर्म के अनुसार रहेगी। तो कर्मवाच्य का जो कर्ता रहेगा उसमें तृतीया, जो कर्म रहेगा उसमें प्रथमा, और जो क्रिया रहेगी वो कर्म के अनुसार रहेगी। अब आते हैं भाववाच्य पर। तो भाववाच्य में कर्म नहीं दिखेगा, केवल कर्ता दिखेगा और क्रिया दिखेगी। तो भाववाच्य का जो कर्ता रहेगा वो कर्मवाच्य की तरह तृतीया विभक्ति में रहेगा और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही रहेगी। चाहे कर्ता जिस वचन का हो, लेकिन क्रिया पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही रहेगी। एक उदाहरण से अपन समझते हैं, इसको मैं क्लीन कर देता हूं कि जैसे ये कर्तृवाच्य का वाक्य है कि रामः भोपालम गच्छति, भोपालम गच्छति, राम भोपाल जाता है। अब इसको अपन एक कर्मवाच्य में बनाना है तो कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया। आप कैसे लगा लेंगे? क्योंकि आपने शब्द रूप में बालक के करे हैं तो बालक की तरह राम के चलेंगे। तो रामेण, तो बालकेन, तो रामेण। अब यहां तृतीया विभक्ति आपने कर दी, अब यहां प्रथमा कर दीजिए, भोपालः, भोपालः कर दिया। अब इसकी जो मेन धातु क्या है? गम धातु है। तो कर्मवाच्य बनाते समय हम मूल धातु में यते जोड़ देते हैं। तो हमने गम में यते जोड़ दिया तो क्या हो गया? गम्यते। ये कर्तृवाच्य हो गया और ये हो गया कर्मवाच्य। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप सब लोग समझ गए होंगे। नए आए हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की आपको सूचना मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।